हेलो दोस्तों, क्लास 6 समेत अभ्यास 7B। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4 चारों क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में देखते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो कॉपी भी इसको हल करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसको देखिए। देखो, मान लो एक किताब है। ठीक है, किताब को क्या करना है? एक रेखा खींचना है। मान लो एक किताब है और ठीक है, इसको मैंने एक रेखा खींच लिया। वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखना है। बस उसका नाम लिखना है। ठीक है, एक किताब है और बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये निशान इसीलिए लगता है। इसका नाम हम दे देते हैं एल या एम, कोई जो भी। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है? अपने अपने आसपास में उपलब्ध वस्तु की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनमें रेखाएं या उनमें भाग का बोध होता हो। ठीक है, तो देखो, रेखाओं या उनके भाग का बोध होता हो। तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो, पहला एग्जांपल लो, जैसे कमरे की दीवारें, कमरे की दीवारें, उसमें भी एक भाग होता है। ठीक है, की दीवारें। ठीक है, आगे क्या ले लेते हैं दूसरा पे? कमरे की छत, कमरे की छत, वो भी तो एक भाग ही है ना, छत। फिर ब्लैक बोर्ड की भुजाएं, ब्लैक बोर्ड की भुजाएं। ठीक है, तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल आपको ले लेना है। ठीक है, अब देते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? रेखा रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट करें। रेखा और किरण में रेखा खींचकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, रेखा और किरण। ठीक है, ये आपका रेखा। ठीक है, सुनिए, ये आपका रेखा को देखिए। रेखा में क्या होता है ना, दो बिंदु से बनाई गई, दो बिंदु से बीच की दूरी खींची गई ना, इसे ही रेखा कहते हैं रेखा। ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक है, इसका मान लो ये और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको दो बिंदु है। ओके, ठीक है, इसका नाम हम देते हैं एल। ठीक है, पूरे का। और एक बिंदु मान लो ए, इसका मान लो बी। ठीक है, ये आपका होती है रेखा। इसको रेखा को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, किरण। किरण क्या होता है भाई? देखो, किरण में क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक बिंदु होता है। ठीक है, और ये इस तरह से जाती है। ठीक है, और तीर ये एक ही तरफ का लगता है। ठीक है, ये सिर्फ इधर ही भागेगी, ना कि इधर आएगा। यही होता है किरण। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों तरफ बढ़ सकता है, लेकिन ये एक ही तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है किरण। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए, रेखा का एक होता है परिभाषा। क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। ठीक है, देखिए, सुनिए ध्यान से। रेखा का दोनों, देखो, रेखा का दोनों दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है। इसमें अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसमें अनंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, रेखा में अंत बिंदु नहीं होता, अंत। ठीक है,
इसको देखो, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, किरण में एक ही दिशा होती है, इसमें केवल एक ही अंत्य बिंदु होता है। ठीक है, देखो इसमें केवल एक ही अंत बिंदु है और इसमें अंत बिंदु नहीं होता है, ये दोनों दोनों तरफ भाग जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है, रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट करें। ये तो हो गया। ये देखिए, दिए गए प्रारंभिक बिंदु जैसे निगमन बिंदु ए और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए सेम इसका आंसर यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, और एक ही तरफ जाते हुए एक किरण खींचना है। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।